शकों के द्वारा जब गुप्त साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न किया गया तो गुप्त शासक रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंपने का निश्चय किया, क्योंकि शकाधिपति ध्रुव देवी की सुंदरता पर आसक्त थे। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की कायरता पर काफी क्षुब्ध हुए। उन्होंने ध्रुव देवी का वेश धारण कर शक शिविर में शकाधिपति की हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की भी हत्या कर दी और गद्दी पर कब्जा करके ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। समस्त गुप्त राजाओं में समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सर्वाधिक शौर्य एवं वीरोचित गुणों से संपन्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन अपनी दूसरी राजधानी बना ली। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास एवं अमर सिंह जैसे विद्वान रहते थे। शकों को पराजित करने की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। उन्होंने नाग वंश की कुबेर नागा तथा कदम्ब वंश की राजकुमारी से स्वयं विवाह किया। इनसे उन्हें प्रभावशाली शासकों की मित्रता व संरक्षण प्राप्त हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को अरब सागर तक बढ़ाया और सौराष्ट्र प्रायद्वीप को जीत लिया। उन्होंने पश्चिमी भारत के शकों को पराजित किया तथा शक शासक रुद्रसेन तृतीय को हराया। इससे गुजरात, मालवाव, कठियावाड़ गुप्त साम्राज्य के अंग बन गए। हुनों की सक्रियता को देखते हुए उन्होंने उत्तर पश्चिम के गण राज्यों का विलय कर लिया। मेहरौली अभिलेख से विदित होता है कि उन्होंने पश्चिम में बाहलिक यानी बैक्ट्रिया व पूर्व में बंगाल तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाने से राज्य के समुद्री व्यापार एवं गुजरात प्रांत के संसाधनों में वृद्धि हुई। चंद्रगुप्त ने अपने पराक्रम और शौर्य से गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का चतुर्दिक विकास किया और अपने यश में वृद्धि की। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में साहित्य, कला, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशों से भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए एवं बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भी जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को भारतीय इतिहास में शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के समय के रूप में याद किया जाता है। गुप्त साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में उनके योगदान ने एक ऐसे काल की नींव रखी जिसे लंबे समय तक प्रशंसा के साथ देखा जाएगा।